एम जयशंकर, वह दरिंदा जिसने 3 राज्यों में 30 बलात्कार, 9 मर्डर और दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। लूटपाट, बलात्कार इत्यादि की खबरें आए दिन आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप एक ऐसे दरिंदे के बारे में जानते हैं जिसने अकेले 30 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया, 19 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी और अनगिनत लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने संगीन जुर्म करने के बावजूद बरसों तक शंकर पुलिस की पकड़ से कैसे बचता रहा और आखिर में यह पुलिस की पकड़ में कैसे आया? आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल गिरफ्तारी के बावजूद बार बार पुलिस की पकड़ से भागने में सफल कैसे रहा? कई राज्यों की पुलिस की सालों तक नींद हराम करने वाला क्रिमिनल अब किस हालात में है, यह जानना और भी दिलचस्प है, क्योंकि इतने जुर्म के बावजूद देश का कानून उसे मौत की सज़ा नहीं दे पाया था। चलिए बताते हैं कि ऐसे हैवान की पूरी कहानी, जिसकी दरिंदगी और हैवानियत भरे कारनामे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ जो कि रियल स्टोरी होंगी आपको सुनाऊं और आप सुन सकें। चलिए आगे कहानी की शुरुआत करते हैं। एम जयशंकर। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार यही एम जयशंकर है। दुनिया इसे साइको शंकर नाम से भी जानती है। एम जयशंकर का जन्म 1977 को तमिलनाडु के सालेम जिले के कन्नी अन्नपट्टी गांव में हुआ था। एम जयशंकर के पिता का नाम मार्क मुथु था। घर में बेटे के जन्म के बाद मारी मुथु ने भी दुनिया के बाकी पिता की तरह खुशियां मनाई थी और वह भी यही उम्मीद कर रहे थे कि बुढ़ापे में यह बेटा उनकी लाठी बनेगा। लेकिन उसे कहाँ पता था कि भविष्य के गर्भ में कुछ और ही छुपा है। शुरुआती समय में एम जयशंकर का भी लालन पालन दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य रूप से हुआ और वह एक सामान्य बच्चे की तरह ही बड़ा हुआ। कुछ समय तक इधर उधर काम करने के बाद वह एक ट्रक पर बतौर खलासी काम करने लगा। धीरे धीरे वह गाड़ी चलाना सीख गया और फिर उसने जीवन यापन के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया। वह बरसों तक ट्रक चलाकर ही अपना गुजारा करता रहा। इस दौरान एम जयशंकर की शादी भी हो गई और उसके घर 3 बेटियों ने भी जन्म लिया। 2007 तक एम जयशंकर की कहानी बिल्कुल सामान्य लगती है, या कहें कि इसलिए भी सामान्य लगती है क्योंकि तब तक शायद इसके जुर्म की दुनिया से पर्दा नहीं उठा था। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में जाना कि एम जयशंकर ने 30 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया, 19 से ज़्यादा मर्डर किए, दर्जनों लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। अब इन सभी का सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्या सच में एम जयशंकर ने इतनी ही घटनाओं को अंजाम दिया, या इसके नाम और भी हत्या, लूटपाट और बलात्कार दर्ज हैं, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया की नज़रों में जयशंकर ने पहली क्राइम 3 जुलाई 2009 को की थी। दरअसल 3 जुलाई 2009 को तमिलनाडु के मिरांडाहल्ली नाम की जगह पर रहने वाली श्यामला नाम की 45 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि जयशंकर ने घर के करीब में ही उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब वह महिला के साथ बलात्कार नहीं कर पाया तो उसने महिला की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन महिला किसी तरह उसको बचाने में कामयाब रही और उस महिला ने चीख चिल्लाकर आसपास के लोगों को जमा कर लिया
जिससे महिला की इज्जत और जान तो बच गई, लेकिन मौका मिलते ही जयशंकर वहां से भाग निकला। जब इस केस की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने एम जयशंकर को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह पकड़ नहीं पाई। इधर जुलाई से अगस्त का महीना आ गया और इस बीच जुलाई से अगस्त के महीने में तमिलनाडु के 3 अलग अलग जिलों में कम से कम 12 महिलाओं के रेप और हत्या के मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं। शुरुआत में लगा कि यह शायद इत्तेफाक होगा, लेकिन एक ही महीने के भीतर 12 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन जांच में यह पता चला कि 12 महिलाओं की हत्या लगभग एक ही अंदाज में की गई थी। दरअसल जिन लोगों ने जयशंकर को देखा था, उन्होंने बताया कि जयशंकर हमेशा अपने साथ एक काले रंग का एक लेडीज पर्स रखता था। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर्स में जयशंकर के पास हमेशा एक कुल्हाड़ी होती थी और हत्याओं को अंजाम देने के लिए जयशंकर उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता था। अब पुलिस की पूरी मेहनत से दरिंदे को खोजने में लगी हुई थी। हालांकि तब तक पुलिस को नहीं पता था कि इन सारी घटनाओं को एम जयशंकर ही अंजाम दे रहा है। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। इधर कुछ महीना और बीता कि आसपास के ही जिलों में 6 और महिलाओं के बलात्कार के बाद हत्या की खबर आई। मरने वाली अधिकतर महिलाओं में सेक्स वर्कर, ढाबा पर काम करने वाली महिलाएं और गरीब मोहल्ले की महिलाएं शामिल थीं। महीने भर के भीतर 18 महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या के बाद पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब भी उसके हाथ खाली थे। इसी बीच 23 अगस्त 2009 को एम जयशंकर ने 39 वर्षीय एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी। इस महिला पुलिस कांस्टेबल का नाम एम जयमनी था। इस महिला पुलिस कांस्टेबल की पोस्टिंग असल में कांगो पुलिस स्टेशन में थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इस महिला कांस्टेबल को पेरूमल्लोर पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उन दिनों इस इलाके में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का दौरा होना था। जब एक रात एम जयमनी ड्यूटी खत्म करके पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में ही एम जयशंकर ने इस महिला कांस्टेबल का अपहरण कर लिया। फिर कई दिनों तक लगातार इस महिला के साथ बलात्कार किया। महिला को बुरी तरह टॉर्चर भी किया गया और अंत में एम जयमनी की हत्या कर देता है। इधर महिला कांस्टेबल के गायब होने के बाद पूरे इलाके में तहलका मचा हुआ था। पूरे तमिलनाडु का पुलिस महकमा महिला पुलिस कांस्टेबल की तलाश में लगा हुआ था, लेकिन महिला कांस्टेबल का कोई अता पता नहीं लगा रहा था। खोज करते करते 5-10 दिन होते हुए 1 महीने से अधिक बीत गया और आखिरकार लगभग 1 महीने के बाद 19 सितंबर को सड़ी गली हालात में एम जयमनी की लाश पुलिस को मिलती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि इन सभी घटनाओं के पीछे किसी एक ही व्यक्ति का हाथ है, और फिर पुलिस जांच में एम जयशंकर का नाम सामने आता है और आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि महिला कांस्टेबल के अपहरण, बलात्कार और हत्या की घटनाओं में एम जयशंकर का साथ पी मोहन सेल्वम नाम के एक व्यक्ति ने दिया था। पी मोहन सेल्वम की उम्र 50 साल थी। पी मोहन सेल्वम के अलावा 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि इस बार भी पुलिस एम जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब लाख कोशिशों के बावजूद
पुलिस एम जयशंकर को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी तो अंत में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ एम जयशंकर को गिरफ्तार करना था। और अंत में 19 अक्टूबर 2009 को आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और पुलिस ने एम जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करते ही एम जयशंकर को कोयम्बटूर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जयशंकर पर तमिलनाडु के त्रिपुरम सालेम और धर्मपुरी के 3 अलग अलग थानों में कुल 13 अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं। इधर पुलिस कस्टडी में जब एम जयशंकर से पूछताछ होती है तो वह बताता है कि दरअसल महिलाओं को दुख देने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं अपनी खुशी के लिए पहले महिलाओं का अपमान करता हूँ, फिर उसके साथ बलात्कार करता हूँ और अंत में तड़पा तड़पा कर उसे मार देता हूँ। एम जयशंकर के अनुसार महिला जितनी तड़पती थी उसे उतना ही ज़्यादा आनंद आता था। 2009 में गिरफ्तारी के बाद लगभग 1.5 साल तक जयशंकर जेल में ही रहा। इसी दौरान 17 मार्च 2011 को धर्मपुरी पुलिस उसे एक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जा रही थी। जेल से कोर्ट ले जाते समय कुछ पुलिस वाले भी जयशंकर को एस्कॉर्ट कर रहे थे ताकि यह भाग ना पाए, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा को तोड़ने में एम जयशंकर कामयाब हो जाता है और जब पुलिस की गाड़ी सालेम बस स्टैंड के करीब पहुंचती है तो वह पुलिस की पकड़ से भाग निकलता है। जब पुलिस को जेल से कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा था तो एम जयशंकर की सुरक्षा की जिम्मेदारी चिन्ना स्वामी नाम के एक पुलिस कांस्टेबल पर थी। चिन्ना स्वामी जयशंकर के भागने से इतना ज़्यादा आहत होते हैं कि उन्होंने 19 मार्च को खुद को गोली मारते हुए आत्महत्या कर लेते हैं। इधर लगभग 1.5 साल की जेल काटने के बाद पुलिस की पकड़ से छूटते ही एम जयशंकर सीधे कर्नाटक भाग जाता है। जयशंकर कितना बड़ा दरिंदा था इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस की पकड़ से कर्नाटक भागने के बावजूद अपने किए का इसे कोई पछतावा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी एम जयशंकर की कहानी। अगर और इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट में मैं इसकी और डिटेल में आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।